नमस्कार छात्रों, हम महाकवि कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने माँ पार्वती के युवावस्था का वर्णन, हिमालय का वर्णन, हिमालय की प्रकृति का वर्णन और जहाँ पर महादेव शिव रहते हैं ऐसे उस हिमालय के उस स्थान का वर्णन, वहाँ रहने वाले जो गण हैं उनकी स्थिति के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे आगे वाले श्लोक में कि जो महादेव का सबसे प्रिय, जो महादेव का प्रिय जो बैल है, नंदी बैल, वो कैसा है, वो वहाँ पर कैसे रह रहा है, ये बताएगा। तुषार संगात शिलः खुराग्रै समोल्लिखन्दर्पकलककुद्मा दृष्ट कथांचिद गवयेर्विविघ्ने रसोडसिंहध्वनिरुनन्नाद। क्या कहा कि तुषार संघात शिला, तुषार हिम संघात शिला यानी बर्फ की जो चट्टानें हैं उनको खुराग्रही समुल्लिखन, खुराग्रही खुरों के आगे वाले भाग से सम्मुत्कलन सम्मुल्लिखन तोड़ता हुआ, दर्प कलह दर्पयुक्त, दर्प अभिमान युक्त, विविघ्नई गवये कथनचित जो भयभीत गवयों के द्वारा, भयभीत बैलों के द्वारा, कथनचित दृष्ट कहीं पर देखा गया, भयभीत उन गवयों के द्वारा, बैलों के द्वारा किसी तरह से देखा गया, देखा जाने वाला, ककुद्मान ऐसा कुबड़ वाला बैल नंदी, अशोड सिंह ध्वनि, सिंह की धाड़ को भी अशोड सहन न करने के कारण सन्न उन्ननाद क्या कर रहा था, ऊंची आवाज में डकार लेता था। यानी वो जो भगवान शिव का जो प्रिय बैल नंदी है वो शेर की भी दहाड़ को न सहन कर रहा था और जोर से डकार मार रहा था। ऐसे उस नंदी की यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने खुरों से बर्फ की चट्टानों को तोड़ता हुआ, भयभीत गवयों या बैलों के द्वारा देखा जाने वाला जो नंदी बैल है उस स्थान पर शेरों की धाड़ को बिना सहन करने के कारण ऊंची आवाज में उन्ननाद, ऊंची आवाज में डकारता रहता था, ध्वनि करता रहता था। यहाँ ककुदमान शब्द आया। ककुदमान का मतलब कुबड़ वाला। कुबड़ वाला कौन था? वो कुबड़ वाला बैल, बैल नंदी के बारे में कहा गया। आगे तत्राग्निमाधाय समे समिद्धं स्वमेव मूर्त्यान्तरमष्टमूर्ति स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार, केनापि कामेन तपश्चचार। क्या कहा कि तपसः फलानां स्वयं विधाता, तपस्या के फलों को स्वयं देने वाला। तपस्या के फल अर्थात कि जो लोग स्वर्ग आदि की जो कामना से तपस्या करते हैं उन तपस्या के फलों को स्वयं ही तपस्या उन फलों को देने वाले अष्टमूर्ति, अष्टमूर्तियों से युक्त जो भगवान शिव, तत्र स्व एव मूर्ति अंतरम, वहाँ स्वयं की दूसरी ही प्रतिमूर्ति, समित समिदम अग्निम, समिधाओं से प्रदीप्त अग्नि, यानी भगवान शिव स्वयं की ही समिधाओं से प्रदीप्त अपनी दूसरी ही प्रतिमूर्ति अग्नि आधाय, अग्नि का आधान करके, केन अपि कामेन तपः चचार, किसी अनिर्वचनीय कामना से, किसी भी कामना से तपश्चचार तपस्या करते थे। कि जो लोग स्वयं जिससे कुछ कामनाएं करते हैं, स्वर्ग आदि कामना से तपस्या करते हैं, उन्हें स्वयं ही तपस्या का फल प्रदान करने वाले अष्ट मूर्तियों से युक्त जो भगवान शिव है, स्वयं ही समिधाओं से प्रदीप्त अपनी दूसरी प्रतिमूर्ति अग्नि का आधान करके किसी अनिर्वचनीय कामना से तपस्या करते हैं। अर्थात भगवान शिव को
स्वयं दूसरों को तपस्या का फल प्रदान करते हैं, बल्कि वे स्वयं ही उस हिमालय पर तपस्या किए जा रहे हैं। तो समिधा युक्त उन अपनी प्रतिमूर्ति अग्नि का आधान करके वो खुद एक समाधि लिए हुए हैं, खुद ध्यान की मुद्रा में हैं भगवान शंकर। आगे क्या कहा, आगे श्लोक में अब जो महादेव के लिए जो हिमालय है, अपनी पुत्री को आराधना के लिए आज्ञा दी जा रही है कि अनार्गमार्गेण तमाद्रिनाथ स्वर्गोज सामर्चितमर्चयित्वा आराधनायाश सखी समेतां समाधिदेश प्रयतां तनूजां। क्या कहा कि अद्रिनाथः अनर्घ्य स्वर्गोकशाम अर्चितम तम अर्घ्येण अर्चयित्वा। अद्रिनाथ हिमालय ने अनर्घ्य स्वर्गोकशाम अर्चितम तम, स्वर्गोकशाम मतलब देवताओं के भी अर्चित पूजनीय, हिमालय ने देवताओं के भी जो पूजनीय है ऐसे महादेव को तम अर्घ्येण और अर्घ्य द्वारा पूजा करके अर्चयित्वा अस्य आराधनाय पूजा करके सखियों के द्वारा सखी समेताम प्रयताम तनुजाम समाधि देश। पूरा अर्थ देखें तो अद्रिनाथ जो हिमालय है, अनर्घ्यम स्वर्गोकशाम यानी देवताओं के द्वारा भी अर्चित या देवताओं के द्वारा जो भी पूजित है ऐसे शिव को अर्घ्येण अर्घ्य के द्वारा अर्चयित्वा पूजयित्वा पूजा करके अश्य आराधनाएं शिव की आराधना के लिए सखी समेतम जया और विजया जैसी सखियों के सहित तनुजाम समाधि देश, उस तनुजा को, सुता को, पुत्री को शिव की आराधना के लिए आज्ञा दी कि हिमालय ने देवताओं के द्वारा भी पूजे जाने वाले महादेव शिव की अर्घ्य द्वारा पूजा अर्चना की और जया विजया आदि सखियों के साथ नियमों से पवित्र प्रयताम नियम पूर्वक नियमों से जो पवित्र है ऐसी तनुजाम ऐसी पुत्री पार्वती को समाधि देश आराधना करने के लिए आदेश दिया, आराधना करने के लिए उनको आज्ञा प्रदान की। अद्रिनाथ का अर्थ हुआ अद्रिणाम नाथो, अद्रिनाथ है अद्रियों का जो नाथ है हिमालय, हिमवान बर्फ का जो स्वामी है। अर्घ्येण यानी देवताओं या सामान्य गणमान्य व्यक्तियों की अर्घ्य द्वारा पूजना अर्चना की जाती थी। अर्घ्य में 8 प्रकार की सामग्रियाँ होती, उसके द्वारा किसी भी पूजनीय व्यक्ति की स्वागत या सत्कार किया जाता था। आगे प्रत्यर्थिभूतामपि तां समादेः शुश्रूषमाणां गिरिशो अनुमेने विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसित एव धीरः, येषां न चेतांसित एव धीरः। धीर व्यक्ति कैसे होते हैं ये बताया कि जब महादेव शंकर आराधना कर रहे थे तो उनकी आराधना के उनकी समाधि में लग्न थे ऐसे शिव, तो उनको प्राप्त करने के लिए जो आराधना कर रही थी पार्वती, वो वास्तव में उनकी आराधना में क्या थी, उनकी समाधि में क्या थी, विकार थी, विकार उत्पन्न कर रही थी, विघ्न थी। तो उस विघ्न को भी भगवान शिव ने स्वीकारी दी, उस विघ्न को भी माना। ऐसा विकार, ऐसा भगवान शंकर के मन में कोई विचार ही नहीं था कि मेरे लिए ये विकार है, मेरी तपस्या में ये विघ्न है। क्या कहा कि गिरिशः समाधे, शिव की समाधि में प्रत्यर्भिभूताम विघ्न रूप थी। कौन? गौरी पार्वती। अपि फिर भी
शुश्रूषमाणाम तमाम, सेवा में लगी हुई ताम उस पार्वती को अनु मैंने स्वीकृति दे दी। भगवान शिव ने इसको स्वीकृति, शिव की समाधि में पार्वती विघ्न रूप थी, विघ्न थी, फिर भी सेवा में लगी हुई पार्वती को उन्होंने स्वीकृति दे दी। विकार है तो सती येषाम चेतसी न विक्रियन्ते तेव धीरा। क्योंकि विकार उत्पन्न करने वाले कारण के होने पर, विकार है तो सती, विकार उत्पन्न करने वाले कारण के होने पर भी येषाम चेतांसी न विक्रियन्ते, जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, ते एव धीरा, वे धीर व्यक्ति हैं। यानी विचलित होने का कारण पास में होने पर भी जो विचलित नहीं होते, वही तो श्रेष्ठ धीर धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं। ऐसा कहा भगवान शंकर के लिए, शिव के लिए महाकवि कालिदास ने। अब अंतिम श्लोक इस प्रथम अंक का। अवचित वलिपुष्पा वेदी सम्मागदक्षा नियम विधि जलानां बर्हिषां चोपनेत्री गिरिशमुपचचार प्रत्यहं साक्षुकेशी नियमित परिखेदा तच्छिरश्चन्द्रपादै नियमित परिखेदा तच्छिरश्चन्द्रपादै। सुकेशी, सुंदर बालों वाली, सा वो पार्वती, अवचित बलि पुष्पा, पूजा के लिए बलि पुष्पा, अवचित पूजा के लिए फूलों को तोड़कर लाती। वेदी सम्मार्ग दक्षा, वेदिका को अच्छी तरह सम्मार्ग करती, मार्ज करती, मार्जनी देती, यानी सफाई करती, साफ करती। नियम विधि जलानाम बर्हिषाम च उपनेत्री, नित्य कर्म के लिए जल तथा कुशों को ले जाती थी। और तत्शिरश्चंद्र, शिवजी के मस्तक पर से चंद्रमा की पादे ही नियमित परिखेदा, अमृतमय किरणों से अपनी परिखेदा, अपने खेद को, थकान को मिटाती थी। प्रत्यहम गिरिशम उपचार, और प्रतिदिन शिव की पूजा करती, सेवा करती रहती थी। पुनः देखें, सुकेशी सा, सुंदर बालों वाली, सुंदर केशों वाली वो पार्वती, अवचित बलि पुष्पा, पूजन के लिए फूलों को तोड़कर लाती हुई। वेदी सम्मार्ग दक्षा, वेदिका को अच्छी तरह साफ करने में कुशल। नियम विधि जलाना, नित्य कर्म के लिए जल को बर्हिषाम च, और कुशा को ले आती थी। तत्शिरस चंद्रपादे, उसके सिर पर स्थित, शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा की अमृतमय किरणों से नियमित परिखेदा, नियमित रूप से थकान मिटाती थी। प्रत्यहम, और प्रतिदिन गिरीशम उपचार, गिरीश की, भगवान शिव की सेवा, पूजा, अर्चना करती थी। कहते हैं कि इस पूरे के पूरे अंक में उपजाति छंद है। पूरे सर्ग में प्रथम अंक में कुमार संभव के उपजाति छंद है, किंतु जो अंतिम श्लोक अभी हमने जो पढ़ा उसमें मालिनी नामक छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। और सर्गांत में छंद में परिवर्तन होता है। महाकाव्य के ऐसा लिखा है कि एक वृत्तमय पद्य, जो महाकाव्य है वो एक वृत्तमय होता है, एक ही छंद में होता है। अवसाने अन्य वृत्त के, लेकिन अवसान में जो अंतिम जो होता है श्लोक, उसमें अन्य वृत्त के कोई अन्य छंद ही होता है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास ने उस महाकाव्य के नियम का अक्षर से पालन किया है। यहाँ पद आया सुकेशी, शोभनम केसा यस्या, सुंदर केश हो जिसके, ऐसी सुकेशी। पादे ही, पादा, रश्म्या, अंग्रही, क्रतुर, यासा, ये सारे पर्यायवाची हैं।